हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। अ गारमेंट कंपनी स्टिच 16,783 शर्ट्स एंड एक गारमेंट कंपनी है जो 16,783 शर्ट्स को स्टिच कर रही है, जहाँ पे 12,438 पैंट्स है इन ये मंथ। 1 मंथ में वो 12,438 पैंट्स को सिल रही है। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस स्टिच टू द नियरेस्ट 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस में वो कितना स्टिच कर रही है। एक कंपनी है जो कि गारमेंट कंपनी है, जहाँ पे शर्ट 16,783 शर्ट्स सिल रही है और पैंट्स 12,438 एक मंथ में इतना सिल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस स्टिच टू द नियरेस्ट 10,000 प्लेस वैल्यू में चेंज करके हमें देखना है। तो एज इट इज़ जो नंबर दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं और 12,438 पैंट्स को सिल रही है। टोटल जब आएगा तो हमें एडिशन करना है। तो 3 + 8 11 1 कैरी, 8 + 1 9 9 + 3 12 1 कैरी, 8 + 4 12 1 कैरी, 6 + 2 8 8 + 1 9 2। तो हमारा 29,221 जो दिया गया है वो क्वेश्चन को हम एडिशन करेंगे तो हमें ये वैल्यू आएगा। जब हमें यहाँ पे 10,000 प्लेस वैल्यू ऑलरेडी मैंने चेंज कर ली है। 10,000 मीन्स यूनिट 10 100,000 10,000। तो 1 को चेंज करने से 6 देखेंगे, वो 6 का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो हमें 6 का वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो 1 1 ले लेगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बाकी के वैल्यू 0। और यहाँ पे 1 को चेंज करने से पहले 2 को देखेंगे, 2 इज इक्वल टू 0, तो बाकी के वैल्यू 0 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएगा। तो हम इसे एडिशन करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। एस्टिमेट ऑलरेडी मैंने कर लिया है, सिर्फ हमें एडिशन करके दिखाना है। 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 2 + 1 3। तो ये रहा हमारा एस्टिमेटेड एडिशन। तो उन्होंने 29,221 क्वेश्चन के हिसाब से एडिशन किया है मैंने। एस्टिमेट करके मुझे 30,000 अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, तो नियरेस्ट आ रहा है 10,000 के नियरेस्ट। नेक्स्ट, अ न्यूज़पेपर एजेंट सेल, एक न्यूज़पेपर एजेंट है जहाँ पे उसने पहले मंथ में कितना सेल किया, 36,721 पेपर को सेल किया पहले मंथ में। 24,172 पेपर इन सेकेंड मंथ। दूसरे मंथ में कितना किया, 24,172, कम ही है पहले वाले से। एस्टिमेट द डिक्रीज इन सेल ऑफ द न्यूज़पेपर इन सेकेंड मंथ द नियरेस्ट 10,000 प्लेस वैल्यू। तो कितना डिक्रीज हुआ होगा, एस्टिमेट द डिक्रीज। तो हमें क्या करना है, डिक्रीज मीन्स माइनस करना है। कितना माइनस, कितना उन्हें ये क्या, एस्टिमेट द सब्ट्रैक्शन ऑफ सेल ऑफ द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो दिया गया है 721 24,172। सब्ट्रैक्शन, डिक्रीज मीन्स सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 से 2 नहीं जाएगा, 2 से 7 नहीं जाएगा, तो 7 से 1 जाएगा, तो यहाँ से कैरी ले लेते हैं। ये 12 हो जाएगा, इसके पास देखिए ये भी नहीं होगा तो ये भी कैरी हो जाएगा। ये 11 हो जाएगा, ये 12 था अब ये 11 हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा तो 9, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू। अब जो एस्टिमेट किया गया है तो 10,000 तो ये रहा और ये रहा। तो इसे चेंज करने से पहले एक ही वैल्यू, पीछे वाले एक ही वैल्यू को देखते हैं। तो 6 इज इक्वल टू व्हाट, 1, तो 1 ये 3 को दे देगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। अब ये 6 नहीं रही वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो गई थी 1, वो 1 ऑलरेडी 3 को दे चुका है तो वो 4 हो गया। अब इसके पास कुछ नहीं बचा सिर्फ 0, तो बाकी के वैल्यू 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 0 0, इस एक वैल्यू को यूँ ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसे चेंज करने से पहले पीछे वाले एक वैल्यू को हम देखते हैं, बाकी के वैल्यू 0 हो जाएंगे। 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 + 2 2 ही है, तो हम 20,000 लिख लेंगे। एस्टिमेट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है
तो लेंथी हो जाता है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी कर रखी हूँ। पीछे वाले वीडियोस में अगर आपको एस्टिमेट नहीं आता हो तो पीछे वाले वीडियोस में जाके देख लीजिएगा कैसा एस्टिमेट करते हैं। तो माइनस करेंगे तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 0 0 माइनस 0, सॉरी 0 प्लस करें 0 - 0 0, 4 - 2 20। तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन है 20,000, एस्टिमेट कितना हुआ है 20,000। यहाँ पे एस्टिमेट ही पूछा गया है, एस्टिमेटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेल ऑफ द न्यूज़पेपर कितना हुआ है, 20,000 लॉस हुआ है, सब्ट्रैक्शन कम हुआ है। मीन्स कंपेयर टू पहले मंथ में 20,000 न्यूज़पेपर उन्होंने कम दिए गए हैं। एस्टिमेट करेंगे तो अगर हम एस्टिमेट के बिना करेंगे तो 12,549 सेल कम हुआ है कंपेयर टू द फर्स्ट मंथ। अब थर्ड मंथ क्वेश्चन, अ ट्रेन कैन कवर 225 किलोमीटर इन 1 आवर। एक घंटे में 225 किलोमीटर एक ट्रेन कवर कर रही है, तो एस्टिमेट कीजिए डिस्टेंस कवर्ड इन ए डे टू द हाईएस्ट प्लेस। तो पूरा डे का कितना हावर होगा 24 आवर्स, एक डे का पता है तो हमें 24 आवर्स होंगे। अ ट्रेन कैन कवर 225 किलोमीटर इन 1 आवर, द डिस्टेंस कवर इन 1 डे। तो एक डे में कितने हावर्स होते हैं 24। तो एस्टिमेट हाईएस्ट प्लेस वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, तो इसे चेंज करने से पहले पीछे वाले नंबर को देखेंगे। 2 = व्हाट 0, बाकी के वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो 200 है। तो हमें डिस्टेंस कवर्ड इन ये, तो 24 24 को चेंज करेंगे तो 2 हमारा हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है, तो 20 हो जाएगा। 4 = 0, 0 आ जाएगा, 2 + 0 2 ही। एस्टिमेट करना पड़ेगा डिस्टेंस कितना एक डे में उसने कितना कवर किया होगा। एक घंटे को 1 आवर में, ये रॉन्ग है, 1 आवर में ये 225 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो पूरे डे में, एक डे में वो कितना कवर कर पाएगा। तो 1 day = व्हाट 24 आवर्स। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस्टिमेट वैल्यू इसका 200 है किलोमीटर, और 24 जो है उसका एस्टिमेट वैल्यू 20 है। 2 को अगर चेंज करेंगे तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 2 ही है। 4 को 0 कंसिडर करेंगे बिकॉज 4 = व्हाट 0, 2 + 0 2 ही होगा। तो कितने 0 हैं 1 2 3, 1 2 3, 2 2 = 4,000 किलोमीटर उसने कवर किया होगा पूरे दिन में। ठीक है, तो इसका आंसर 4,000 किलोमीटर उसने कवर किया है। नेक्स्ट, अ कारपेंटर अर्न ₹18,634 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के मंथ में कारपेंटर ने 18,634 पैसे कमाए थे, और ₹32,645 इन दिसंबर। तो इससे कंपेयर करेंगे तो दिसंबर के मंथ में इसने ज़्यादा कमाए। एस्टिमेट हाउ मच मच मोर ही अर्नड इन दिसंबर टू द नियरेस्ट 10,000 प्लेस वैल्यू। तो हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा, जो दिया गया है उसे पहले हम माइनस कर लेते हैं। तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है, दिसंबर के मंथ में इसने ज़्यादा किया है, तो उसे पहले लिख लेते हैं 645। नवंबर के मंथ में उसने इतने पैसे अर्न किए थे। तो 5 से 4 काटेंगे तो 1 बचेगा, 4 से 3 काटेंगे तो 1 बचेगा, 0, 6 से 6 काटेंगे तो 0, 2 से 8 नहीं माइनस होगा, तो हम इसे कैरी ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 से 8 काटेंगे तो 4, 2 से 1 काटेंगे तो ये। तो अब इसे हम एस्टिमेट करना है,
तो हम पहले एस्टिमेट कर लेंगे, इसे फाइंड आउट कर लेंगे, एस्टिमेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाईएस्ट 10,000 प्लेस वैल्यू हमारी यही है, यूनिट 10, 100,000, 10,000। इसे चेंज करने से पहले पीछे वाले नंबर को देखेंगे। 2 इज़ इक्वल टू वॉट, 0। 3 + 0 3 ही होगा, बाकी के वैल्यू 0 हो जाएंगे। एस्टिमेट ये पहला मिला। नेक्स्ट 18,000 को एस्टिमेशन ढूंढ लेते हैं, सॉरी। तो इसे चेंज करने से पहले पीछे वाले नंबर को देखेंगे। 8 इज़ इक्वल टू वॉट, 1। तो 1 इसे दे देगा, 2 हो जाएगा, बाकी के वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो एक ट्रिक है आपको इजी वे में समझाने के लिए। हमें सिर्फ जो दिया गया है वो नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम पीछे वाले को एक नंबर को खाली देखेंगे, बाकी के नंबर को हम 0 0 डाल देंगे, वो कोई भी हो। खाली पीछे वाले एक नंबर को हम इस नंबर चैट में देखेंगे कि वो किसे इक्वल है। अगर वो 1 को इक्वल है, इसे 1 दे के वो 0 हो जाएगा। अगर वो 0 की इक्वल है, वो 0 को 1 को दे के एज इट इज़ हमें ऐड करना है, वो 1 को इसके पास ले लेना है वापस। अगर इसका वैल्यू 1 आया, देखिए 1 आया, 8 इज़ इक्वल टू वॉट, 1 है, तो हम वो 1 को ये 1 ले लेगा, ये बाजू वाला नंबर 1 को 1 ले लेगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू 8 नहीं रहा, इसे किसे इक्वल है, 1 को इक्वल है, तो वो 1 ऑलरेडी इसे 1 को दे चुका है, तो इसके पास बचा क्या, 0। तो 20,000 हो गया। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 30,000 से 20,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा कितना, 10,000 ही तो बचा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर मेंटल अर्थमेटिक ख़त्म होता है। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।